नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। झारखंड और महाराष्ट्र में नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ की यूपी उपचुनाव के साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र में भी काफी डिमांड है। इसी को लेकर सीएम योगी आज चुनावी दौरे पर मोर्चा संभालेंगे। पहले दिन सीएम योगी झारखंड के चुनावी दौरे पर जाएंगे, जहां उनकी पहली जनसभा कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी के लिए होगी। यहां वो 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तीसरी जनसभा में सीएम योगी 4 प्रत्याशियों के लिए एक साथ वोट मांगते हुए नजर आएंगे। आज बता दें आपको कि झारखंड महाराष्ट्र में सीएम की जनसभा होगी और इस जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर वोट मांगते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से उपचुनाव की तारीखों में भी अब बदलाव हो गया है, तो एक वक्त मिल गया है चुनाव को और धार देने का। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन। राजेश, देखिए, झारखंड में जिस तरह से आज प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या है आखिर पूरा प्रोग्राम? योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव करते हुए नजर आएंगे। वहां पे भी लोगों के लिए रैलियां बीजेपी के पक्ष में वहां करते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज ये है आपको कि अब जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में बिल्कुल वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, अगर वहां पे देखा जाए बीजेपी को लेकर और कांग्रेस को लेकर, तो योगी आदित्यनाथ लगातार अब महाराष्ट्र और झारखंड के भी दौरे करेंगे। वहां पर बीजेपी के लिए तमाम सारी रैलियां और तमाम सारे आयोजन वहां पे करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्टार प्रचारक में हैं योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र और झारखंड में। देखिए राजेश, तारीखों में भी जो बदलाव हुआ है उससे भी चर्चाएं तेज हो गई है कल से ही। क्या लगता है, जिस तरह से अब वक्त एक मिल गया है और भी ज्यादा तैयारियों को और एक अच्छा रूप देने का, क्या लगता है कितनी तैयारियां और इसमें अब जो समय मिला है उसमें और अच्छे से की जा सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब अगर बात करें जो चुनाव को लेकर जो तैयारियां जिस तरह की तैयारियां थी, तो कहीं न कहीं देखा जाए अब जो उसके लिए और टाइम एक्सटेंड किया गया है, तो कहीं न कहीं देखा जाए बिल्कुल ये सभी पार्टियों के लिए बिल्कुल एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि अब पार्टियां जो है और भी तैयारी कर सकती हैं और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकती हैं। तो इसलिए जो है जो टाइम एक्सटेंड किया गया है, तो मुझे लगता है कि सभी पार्टियों के लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि लोगों के बीच में जाने के लिए एक और भी उनको मौका मिला और भी उनको टाइम मिल गया, जिससे वो अब बेहतर तरीके से पार्टी के लिए वोट मांग सकते हैं। राजेश, अगर हम बात करें, देखिए जो तारीखों में बदलाव हुआ है, क्या लगता है आपको क्या हो सकती है इसकी बड़ी वजह? देखिए, आपको मैंने बता दिया कि सबसे बड़ी वजह तारीखों के बदलाव हुआ है। इसमें जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा जो होती है जिसके लिए स्नान होता है, इसको लेकर जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो हिंदू समाज के लोग इसमें अधिकतर बाहर रहते हैं, जिसको लेकर हिंदू समाज ने इसके लिए मांग की थी कि तारीखों को बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें अधिकतर लोग बाहर रहते हैं, तो वोटिंग करने से वो बच जाते हैं, वोटिंग नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसी को लेकर लगातार मांग उठ रही थी, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने मांग मान भी ली और अब तारीखों को आगे बढ़ा दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश खबर पर जुड़ने के लिए। प्रदेश में अब डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से ही हो सकेगी। यूपी कैबिनेट ने सोमवार को बैठक में बड़ा फैसला लिया है। इतना ही नहीं, अब यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। कैबिनेट ने यूपी के डीजीपी के चयन के लिए नियमावली पर मुहर लगा दी है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं निर्देशावली 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी डीजीपी का चयन करेगी। कमेटी में मुख्य सचिव यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी होंगे।
सेवावधि, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा के आधार पर डीजीपी का चयन होगा। डीजीपी वही बनेगा जिसकी कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो। एक बार चुने जाने के बाद डीजीपी को 2 साल तक कार्यकाल मिलेगा। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, अब यूपी में ही तय होगा डीजीपी, कैसे देखते हैं इस खबर को? बिल्कुल जेपा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की डीजीपी के लिए, तो जिस तरीके से कल योगी कैबिनेट की बैठक हुई, योगी कैबिनेट की बैठक में ये चीजें फाइनल की गई कि अब जो यूपी का डीजीपी होगा वो सिर्फ 2 साल के लिए बनाया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि वही डीजीपी बनाया जाएगा कि जिसकी नौकरी जो है, जिसका कार्यकाल जो है 6 महीने बाकी होगा और 6 महीने हो डीजीपी रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जो है इस तरीके का जो योगी इस कैबिनेट में बैठक में फैसला लिया गया, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा फैसला है। दूसरी चीज आपको बता दें कि इसको रिटायर्ड जज की कमेटी जो होगी, जो कमेटी होगी उसके द्वारा इसको नामित किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि योगी सरकार की कैबिनेट में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। और इस फैसले से मुझे लगता है कि जो प्रशासन व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की, मुझे लगता है कि उसमें बेहतर विकल्प चुना गया है और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है इस वजह से। जी, अगर देखिए इसके सिलेक्शन की बात करें तो डीजीपी का सिलेक्शन आखिर कौन करेगा? जिस तरह से ये नए चेंजेस किए गए हैं कि यूपी में ही अब इसका चयन होगा। देखिए, सिलेक्शन की अगर बात करें तो यूपी में जब इसका चयन किया जाएगा तो इसमें गृह सचिव से लेकर रिटायर्ड जज और तमाम सारे ऐसे लोग शामिल होंगे कमेटी में। वो कमेटी के द्वारा ही डीजीपी का चयन किया जाएगा, जिनका 2 साल कार्यकाल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका नौकरी का कार्यकाल 6 महीने बचा होगा, उन्हीं को रखा जाएगा। जी बिल्कुल राजेश, धन्यवाद इस खबर पर सभी अपडेट्स के लिए। जी, आपको बता दें एक बार चुने जाने के बाद डीजीपी को 2 साल तक कार्यकाल दिया जाएगा और अब यूपी में ही तय होगा डीजीपी का सिलेक्शन और कार्यकाल।